नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। हर चुनाव से पहले एक सवाल जरूर उठता है, क्या इस बार कोई तीसरा फ्रंट बनेगा? और अगर बनेगा तो क्या वो बीजेपी को हराने के लिए बनेगा या अनजाने में बीजेपी को ही फायदा पहुंचा देगा? आज के इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं, डेटा से समझेंगे कि 2027 यूपी चुनाव में तीसरा फ्रंट असल में किसके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। और यूपी की राजनीति की बेसिक गणित क्या कहती है, हम उस पर बात करेंगे। देखिए, यूपी की राजनीति की बेसिक गणित, उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीट है। 403 सीट में सरकार बनाने के लिए आपको 202 सीट आना बहुत ही जरूरी है। 202 सीट अगर नहीं आ रहे हैं तो आप सरकार नहीं बना सकते, यानी कि बहुमत पाने के लिए 202 सीट का आना अनिवार्य है। वही सीट वोट प्रतिशत से नहीं, यहां की जो सीट है वो वोट प्रतिशत से नहीं, वोट बंटवारे से तय होती है कि कौन पार्टी किस सीट से चुनाव जीत पाएगी। यानी कि बिहार की राजनीति अलग है और यूपी की राजनीति नीति एकदम अलग है। चलिए हम तीसरे स्लाइड में समझते हैं कि 2017 चुनाव में क्या हुआ था। 2017 के चुनाव को अगर आप गौर से देखे होंगे तो 2017 के चुनाव में यूपी चुनाव का परिणाम जो था, बीजेपी 39% वोट लाई थी। 39% वोट लाके 312 सीट लेकर आ गई थी, बड़ी मार्जिन, या फिर हम कहें कि बहुत बड़ी मार्जिन लेकर बीजेपी जीती थी। वहीं बसपा और सपा को देखिए तो सपा को महज 22% वोट मिला था और ठीक 22% बसपा को मिला था। यानी कि इन दोनों का डिवीजन, इन दोनों का आपस में लड़ना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ था। अगर ये दोनों एक साथ चुनाव लड़ते तो शायद परिणाम कुछ और हो सकता था। लेकिन वो चलिए, वो 2017 की बात थी। आज हम बात करेंगे 2026 में क्या होने वाला है, 2027 में क्या होने वाला है। मतलब साफ है, अगर विपक्ष का वोट बढ़ जाए तो 35 से 40% वोट भी सुपर मेजॉरिटी दिला सकता है, जो कि 2017 में देखने को मिला कि महज 39% वोट बीजेपी लेकर आती है और 312 सीट जीत जाती है। यह दर्शाता है कि अगर वोट बंटता है तो बहुत कुछ हो सकता है। अब देखिए, बात करेंगे कि तीसरा फ्रंट क्या करता है, उस पर बात होगी कि भैया तीसरा फ्रंट क्या करता है। देखिए, तीसरा फ्रंट आमतौर पर छोटे दलों का गठजोड़ है, किसी खास जाति या क्षेत्र पर फोकस कर ना ही बीजेपी ना सपा बसपा वाले नैरेटिव। लेकिन डेटा बताता है कि तीसरा फ्रंट कभी भी बीजेपी का कोर वोट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं डेटा पे बात कर रहा हूं, ये नहीं है कि जो मन में आ रहा है वो बोलते जा रहा हूं। तो आप अगर 2017 का भी चुनाव देख लीजिए, उससे पहले का भी अगर आप चुनाव देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा 2012 के चुनाव में भी कि तीसरा फ्रंट कभी भी बीजेपी का कोर वोट नहीं तोड़ पाया है। वो नुकसान पहुंचाता है विपक्ष के बिखरे हुए वोट बैंक को। तो इससे आप लोग साफ तौर पे समझ सकते हैं कि तीसरा फ्रंट का रोल जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो घातक किसके लिए साबित होने वाला है। वो घातक साबित होगा बसपा के लिए, सपा के लिए, विपक्ष के लिए। अब सवाल उठता है कि वोट कटता कहां है। डाटा कहता है कि मान लीजिए कि इसको मैं उदाहरण के तौर पर समझाता हूं कि मान लीजिए 2027 में अनुमानित वोट शेयर बीजेपी का जो है वो 36 से 38% के आसपास रहता है, सपा 28 से 30, बीएसपी 12 से 14 और अदर जो है कांग्रेस प्लस अदर 6 से 8 सीट लेकर आती है। तो क्या हो सकता है? आपके मन में उठ रहा होगा कि क्या होगा। अब अगर तीसरा फ्रंट 8 से 10% वोट ले आता है तो सवाल ये वोट कहां से आएगा।
सवाल आपके मन में होगा कि अगर कोई तीसरा फ्रंट आ जाए और 8 से 10% वोट ले आता है तो कहां से वो वोट आएगा। ग्राउंड रियलिटी कहती है कि बीजेपी का वोट कम स्विंग करता है उत्तर प्रदेश में। जो कोर वोटर है बीजेपी का वो वोट देता ही है बीजेपी को। वो तीसरा फ्रंट आ जाए या कोई फ्रंट आ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट करेगा। एंटी बीजेपी वोट पहले से फ्रेगमेंटेड होता है, यानी तीसरा फ्रंट सपा और बसपा के वोट में सेंध लगाएगा। देखिए ये कोई नहीं बताएगा, इतना क्लियर आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाला है कि तीसरा फ्रंट अगर उत्तर प्रदेश में यूपी में अगर तीसरा फ्रंट बनता है तो ये सिर्फ और सिर्फ सपा और बसपा के वोटों को डेंट लगाएगा और किसी को नहीं। सपा और बसपा के वोट में डेंट आपको देखने को मिलेगा। त्रिकोणीय मुकाबला का गणित भी समझ लीजिए कि अगर यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला होता है, यानी कि बीजेपी एक तरफ, बसपा सपा कांग्रेस एक तरफ हो जाती है, तो क्या होगा। यूपी में ज्यादातर सीटें 5 से 7% मार्जिन से जीती जाती है। अब सोचिए कि जहां बीजेपी 37%, सपा 30% और थर्ड फ्रंट जो है वो 10% के आसपास वोट लाते हैं, तो बीजेपी सिर्फ इसलिए जीत जाती है क्योंकि बाकी वोट एक जगह नहीं होते, एक जगह नहीं रहते हैं। देखिए स्टेबल वोट एडवांटेज भी समझना होगा। यूपी में ज्यादातर सीटें पे 5 से 7% से ज्यादा मार्जिन से जीत होती है। इस वजह से अगर आप देखिएगा बीजेपी का जीतने का कारण क्या है, यूपी में ज्यादातर सीट जीतने का, क्योंकि बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनमें डेविएशन कम देखने को मिलता है, उनमें बिखराव कम देखने को मिलता है। और थर्ड फ्रंट अगर कहीं डैमेज करता है तो वो उत्तर प्रदेश की जो 2 सबसे बड़ी पार्टियां हैं, एक सपा और दूसरा बसपा, यही 2 पार्टियों के वोटों को थर्ड फ्रंट अपने में समाहित कर लेता है, जिसके कारण से बीजेपी जो है जीत जाती है, क्योंकि जो मार्जिन है विनिंग मार्जिन काफी कम होता है। त्रिकोणीय मुकाबले के गणित को एक बार फिर से हम ग्राफिक्स के मदद से समझे तो देखिए बीजेपी को यह अनुमानित है कि अगर 37% सीट वोट आते हैं और सपा को 30 और थर्ड फ्रंट को अगर 10 सीट आ जाए तो बीजेपी सिर्फ इसलिए जीत जाती है क्योंकि बाकी वोट एक जगह नहीं होते। बाकी जो वोट है, ये जो 10% का जो डिविएशन है वो हर सीट पर देखने को मिल जाएगा। और बीजेपी का जो कोर वोटर है, बीजेपी का जो योगी फैक्टर है, मोदी फैक्टर है, वो एक तरफा हर सीट पर वोट कर जाता है, जिसके कारण से सीट निकालने में बीजेपी को आसानी होती है। ये डेटा कहती है। बीजेपी के जो वोटर होते हैं वो पहले से ही तय कर लिए होते हैं कि हमको वोट किसको देना है, वो हवा में नहीं जाते कि हवा किसका चल रहा है, कौन जीत रहा है। लेकिन तीसरा फ्रंट का जो वोटर होता है वो वोलेटाइल वोटर होता है, राजनीति के दिन मतलब वोटिंग में शिफ्ट हो जाता है। वोट के दिन भी उनका वोट डिपेंडेंट नहीं रहता कि वो डिसाइड नहीं किए होते हैं कि किसको देंगे, और इसका अक्सर असर देखने को मिलता है। अक्सर सीट जीतने में कन्वर्ट नहीं कर पाती है सपा और बसपा, इसी वजह से क्योंकि थर्ड फ्रंट जो है उनके कोर वोट को बिखेर देता है। इसका फायदा सीधे तौर पे बीजेपी को कम से कम वोट में ज्यादा सीटें मिल जाती है, इसका फायदा होता है। विपक्ष की आपसी लड़ाई को भी देखना पड़ेगा। इतिहास बताता है जब भी तीसरा फ्रंट आता है सपा कहती है वोट कटवा, बसपा कहती है बीजेपी का बी टीम, और कांग्रेस कहती है सेकुलर वोट टूट रहा है। इस आपसी आरोप प्रत्यारोप में बीजेपी का नाम नैरेटिव से बाहर हो जाता है और चुनाव विपक्ष वर्सेस विपक्ष बन जाता है। इसको भी आपको समझना होगा। जब भी थर्ड फ्रंट आया है उत्तर प्रदेश में बीजेपी बनाम सपा या बसपा या कांग्रेस चुनाव रहा ही नहीं है। हमेशा थर्ड फ्रंट को बीजेपी का कभी बी टीम, कभी वोट कटवा, कभी सेकुलर वोट बैंक में कहा जाता है कि भैया सेकुलर वोट बैंक में डिवीजन हो रहा है, यानी कि जो चुनाव है वो विपक्ष वर्सेस विपक्ष हो जाता है, जिसका सीधे तौर पे फायदा बीजेपी को मिलता है।
तो सवाल ये नहीं है कि तीसरा फ्रंट बनेगा या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या विपक्ष अपना वोट एकजुट रख पाएगा 2027 के चुनाव में, क्योंकि डेटा साफ बताता है त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी के लिए सबसे अनुकूल स्थिति होती है। कम वोट, ज्यादा सीटें और बिखरा हुआ विपक्ष। 2027 में अगर तीसरा फ्रंट बना तो उसका असर ज्यादा बीजेपी को रोकने में नहीं बल्कि विपक्ष को कमजोर करने में दिख सकता है। आप क्या सोचते हैं, क्या तीसरा फ्रंट वाकई गेम चेंजर होगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? अपना राय नीचे कमेंट में जरूर रखिए। धन्यवाद।